पहली जो आया मेरे सामने आई वो ये थी कि गम ना करो तुम ही कामयाब होगे अगर तुम मोमिन। और मैं हैरान रह गया कि मैं गमज़दा हालत में कुरान खोलता हूँ और पहली जो आयत आती है मेरे सामने वो ये है कि गम ना करो तुम ही कामयाब होगे अगर तुम मोमिन हो, एज इफ अल्लाह इज गिविंग मी अ मैसेज। वो मेरा पहला इंटरेक्शन था कुरान से, और कॉन्शियस इंटरेक्शन था, यानी कि शऊरी इंटरेक्शन। किसी ने जबरदस्ती डंडा मार के नहीं पढ़ाया था। जब दिल का दरवाजा खुला और वो चीज मेरे अंदर सराहत करती गई कि ये कुरान क्या कह रहा है, तो फिर मेरे अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हु इज अ मोमिन। कुरान कह रहा है कि गम ना करो तुम कामयाब हो, तुम ही कामयाब हो अगर तुम मोमिन। वहां से मुझे ये रिफ्लेक्शन हुई कि आई नीड टू रिसर्च मोर, आई नीड टू रीड दिस बुक मोर। और वो दिन, और अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन मैं कुरान का स्टूडेंट बन गया। मैंने कहा कुरान मैंने समझना है, कुरान को मैंने मजीद पढ़ना है। और फिर उस दिन के बाद मैंने एक रूटीन बनाने की कोशिश की, और अल्लाह के फजल से तकरीबन महीने बाद रमजान आ गया। और रमजान एक ऐसा मंथ है, आपको पता है कि उसमें हर कोई नमाजी बन जाता है। रमजान मुस्लिम जिन्हें हम कहते हैं, जो नहीं भी पढ़ता वो भी नमाज पढ़ना शुरू कर देता है। तो हम भी ऐसे ही थे। तो उसमें मजीद मुझे इस्तकामत मिली, मैंने 5 वक्त नमाज पढ़ना शुरू कर दी और मैंने साथ साथ कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे मैं कुरान पढ़ता गया, मैं डेली एक टाइम रखता था असर से मगरिब के दरमियान, मुझे अभी तक याद है। और उस दौरान जो मर्जी हो जाए, अल्लाह ने मुझे कंसिस्टेंसी दे दी थी। मेरे दोस्त उस टाइम क्रिकेट खेलते थे बाहर, हॉस्टल के बाहर एक रोड थी, वहां क्रिकेट खेलते थे। वो बुलाते थे क्रिकेट खेल लो, आ जाओ। मैं कहता था नहीं, मैं कुरान पढ़ रहा हूं। और मैं आई वॉज अमेज्ड कि मुझ जैसा केयरलेस बंदा ही कैसे कर सकता है। क्या कुरान ने मुझे इतना छू लिया है मेरे दिल को कि मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूं कुरान के लिए। हालांकि मैं तो क्रिकेट डाई हार्ड फैन था तब, अब भी कभी कभी देख लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे तो मैं बहुत ही डाई हार्ड फैन था और टीम में भी था। तो वो बड़ा हैरान होते थे कि इसको हुआ क्या है कि इस टाइम पे तो क्रिकेट सब खेलते हैं, तो ये पता नहीं क्या कर रहा है। तो मैं डेली इस टाइम पे कुरान पढ़ता था, क्योंकि मुझे यही टाइम पसंद आया, असर से मगरिब के दरमियान। अब जैसे जैसे मैं कुरान पढ़ता गया, यकीन करें कि मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते गए। और मुझे कुछ नहीं पता था फिरके क्या होते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था ये क्या है सब कुछ, ट्रांसलेशन कौन सी अच्छी है। मैंने ना किसी से पूछा कि भाई फिरका वारियत बड़ी है, कौन सी ट्रांसलेशन पढ़ूं, ना मैंने इस चीज की फिक्र की कि तफसीर कौन सी पढ़ूं। मुझे तो पता नहीं था तफसीर होता क्या। मैंने तो बस एक केयरलेस बॉय की तरह कुरान उठाया और मैंने रैंडम उसकी ट्रांसलेशन शुरू से पढ़ना शुरू कर दी। ये बाद में जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली, लोगों ने, जाहिर है कि मुझसे दोस्ती हुई कुछ लोग की, उन्होंने उलमा से मिलवाया, फिर इंटरेस्ट मजीद बिल्ड हुआ, फिर मेरे सामने एक और डोमेन खुली, फिर मुझे फिरके वारियत का भी पता लगा कि ये भी कोई साइंस है, ये भी कोई चीज है, ये भी कुछ नाम बने हुए हैं लोगों के, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी ये जर्नी जैसे जैसे बढ़ती गई, कुरान के साथ ताल्लुक मजीद अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत होता गया, अंटिल आई मेट अ स्कॉलर डॉक्टर अनस नजर, जिन्होंने पहली बार मुझे बताया उसूल तफसीर क्या होता है और कुरान की तफसीर का मतलब क्या है।